एक सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू सिस्टम की जॉब बदलने की तलाश में निकलता है, जहां वो इग्रिस से लड़ता है और बड़ी मुश्किल से उसे हराता है। लेकिन तभी उसकी बहन जीना उसे याद दिलाती है कि उसे अपने टीचर से मिलने उसके स्कूल आना था, जिसके चलते वो तैयार होकर वहां चला जाता है। लेकिन जीना उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जिनवू काफी बदल चुका है और हम देखते हैं कि स्कूल की सभी लड़कियां जिनवू को देखकर उससे प्यार करने लगती हैं। फिर यहाँ जीना की टीचर जिनवू को प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है। वह जीना की तारीफ करती है और जिनवू से रिक्वेस्ट करती है कि वह जीना की एक दोस्त हा को मना ले। फिर जिनवू लड़की से मिलने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि यह लड़की वही लड़की है जो जिनवू और यूकिन की नकली टीम का पार्ट थी। ताओहा कहती है, मुझे परवाह नहीं है कि टीचर ने आपको क्या बताया, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ और मैं ना ही हंटिंग करना छोड़ूंगी। तब जिनवू कहता है, आप एक ए-रैंक हंटर हैं, इसलिए आप इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती। मुझे पता है कि आपने हमारी स्ट्राइक टीम के मदद से कुछ पैसे कमाए थे, लेकिन वह केवल एक बार के लिए था। ताओहा कहती, यदि आप मुझे लेक्चर देने के लिए यहाँ आए हैं तो आप घर वापस जा सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डागसु जिनवू और वायु को ढूंढते हुए गैंट्री में आता है। अगर आपको याद हो, जब जिनवू और वायु पहली बार मिले थे तो उन्हें एक टीम ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, जिसको डागसंग लीड कर रहा था। लेकिन जिनवू ने पूरी टीम को मार डाला और डागसु डागसंग का भाई है, जो जिनवू और वायु से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आया है। हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स उस पर नजर रख रहे हैं ताकि वह वहाँ कुछ गलत न कर दे। फिर हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गु कहते हैं, तो उन मॉन्स्टर के पास अब पंख भी आ चुके हैं। फिर एस-रैंक हंटर चोई कहते हैं, यहाँ असली मुद्दा यह है कि हमें उनके शरीर समुद्र में मिले हैं। फिर चेयरमैन कहता कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब वे मॉन्स्टर उड़ भी सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनवू हा को लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर एक सी रैंक का गेट होता है जो व्हाइट टाइगर गाइड की प्रॉपर्टी होती है, जहां पर वो लोग न्यू बांधों को ट्रेनिंग करने के लिए लाए होते हैं। और जिनवू ने भी मैनेजर एहन के साथ मिलकर हा की ट्रेनिंग के बारे में भी बात की है, इसलिए वह भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ गेट में एंटर करने वाला होता है। तभी किम कहता है, हम कब तक खड़े होकर बातें करते रहेंगे, तुम्हें पता है ना हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं। फिर अहान कहता है, यह ए-रैंक किम जोएल है जो यंग हंटर्स को ट्रेन करने वाला है, इसलिए वह अभी इस टीम का लीडर है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे 2 ई-रैंकर्स को प्रोटेक्ट करना होगा। इस बार हमारी टीम में एक ए-रैंकर, 5 बी-रैंकर्स, 2 सी-रैंकर्स और आप दोनों ई-रैंकर्स हैं और इसी के हमारी 10 मेंबर्स की टीम अब पूरी हो गई है। तभी जिनवू सोचता है, मुझे आशा है कि जब हा को एहसास होगा कि डंजन के अंदर जाना कितना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है तो शायद वो अपने आप पीछे हट जाएगी। फिर वे सभी गेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी जिनवू को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि अचानक सी-रैंक गेट लाल गेट में बदल जाता है। फिर जिनवू हान को लेकर गेट से बाहर जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह गेट से बाहर नहीं आ पाता। वह अहान से मदद लाने के लिए कहता है। व्हाइट टाइगर गेट का मालिक बेक भी यह खबर सुनकर चौंक जाता है। उधर जिनवू और उसकी टीम एक अलग डंजन में पहुंच जाती है, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब किम कहता है, सब लोग ध्यान दें, यह रेड गेट है। तभी हा कहती कि ये रेड क्या होता है, तो फिर जिनवू कहता है कि रेड गेट एक बहुत ही खतरनाक गेट है जो आपको ऐसे डंजन में ले जाता है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। आप तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप डंजन बॉस को हरा नहीं देते और कोई भी बाहर से आपकी मदद करने नहीं आ सकता और यहाँ के मॉन्स्टर वास्तव में बहुत खतरनाक होते। फिर हम देखते हैं कि हा की ओर एक उड़ता हुआ तीर आता है, लेकिन जिनवू उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि उनके एक साथी की मौत उसी तीर से हो जाती है। फिर वे देखते हैं कि ये काम उन आइस एल्फ का है जो कमजोर लोगों को मारने के लिए वहां आए हैं, लेकिन जिनवू जैसे मजबूत व्यक्ति की प्रेजेंस की वजह वो वहां से चले जाते हैं। तब किम कहता है, सभी ध्यान दें, जैसा कि आप जानते हैं यह एक रेड गेट है और यहाँ हमारी मदद करने कोई नहीं आने वाला है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जैसे हाई रैंक वाले की बात सुनेंगे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को एक साथ ऑर्डर नहीं दे सकता, इसलिए हम 2 पार्ट्स में चलेंगे ताकि हम सभी सर्वाइव कर सके। जो भी जिंदा रहना चाहता है वो मेरे साथ आए। फिर हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के सभी मेंबर्स किम के साथ जाना शुरू करते हैं, लेकिन किम सी-रैंक या उससे कम रैंक वाले हंटर्स को अपने साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे जीना है तो उन्हें अपने साथ ऐसे लोगों को नहीं ले जाना चाहिए जो उनके किसी काम के नहीं हो सकते। और क्योंकि इस दुनिया का एक दिन बाहरी दुनिया में 1 घंटे के बराबर होता है, तो कोई नहीं जानता कि वे कब बाहर जा पाएंगे, इसलिए वो किसी भी कमजोर को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक बी रैंक हंटर पाक किम की टीम को छोड़ देता है और जिनवू की टीम में शामिल हो जाती है और जिनवू से बोलती है कि दूसरा बंदा जो थोड़ी देर पहले मर गया वो तो एरो भी नहीं देख पाया था, पर तुमने तो उसे रोक लिया था, तो इसका मतलब तुम ए-रैंक हंटर तो नहीं हो सकता, तुम शायद ए-रैंक हंटर हो। फिर किम अपनी टीम को खुले मैदान में ले जाता है और जिनवू अपनी टीम को जंगल में ले जाता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद किम को पता चलता है कि वह इलाका आइस बेयर्स का है, जिस वजह उसे लगता है कि जिनवू का ग्रुप आसानी से मारा जाएगा। लेकिन फिर उसे आश्चर्य होता है कि जब जिनवू के ग्रुप में एक बी रैंक और एक सी रैंक था तो उसे ऐसा क्यों लगा कि एक ए रैंकर उस ग्रुप का लीडर होगा। और तभी उसकी टीम पर आइस बेयर्स हमला कर देते हैं। किम
एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आइस बियर्स में से एक को काट देता है, जबकि बाकी आइस बियर्स भड़क जाते हैं और ग्रुप पर हमला कर देते हैं। पाक फिर कहती है, रुको, हम और आगे नहीं जा सकते, यह आइस बियर्स का एरिया है, इसलिए हमें उनसे बचकर यहाँ से निकलना होगा। जिनवू कहता है, यह आइस बियर्स का एरिया है, इसलिए तो हम जंगल से होकर जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ आइस बियर्स से सावधान रहना होगा। पाक फिर सोचती है कि यह बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर बहुत सारे आइस बियर्स होंगे तो कोई भी स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनिमल यहाँ नहीं आएगा। जिनवू फिर उन्हें ठंड से बचने के लिए एक कोट देता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक हाई रैंक का पर्सन भी केवल 2 या 3 चीजें ही स्टोर कर सकता है। तभी उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है और जिनवू उससे लड़ने के लिए अपना टाइटल बदल लेता है। बाहर व्हाइट टाइगर गेट का लीडर बिग गेट देखने आता है और उसे उम्मीद होती है कि ए रैंक का हंटर किम कुछ भी रैंक का हंटर को जरूर बचाकर बाहर ले आएगा। तब एहन उसे जिनवू के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि उसे लगता है कि जिनवू की रीअवेकनिंग भी हुई है, लेकिन उसे अभी तक इस बात की प्रूफ नहीं मिला है। तभी डोंगसू जिनवू को खोजते हुए वहां आता है। तब बिग कहता है, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? तुम तो अमेरिका में थे ना, तो ये तुम्हारा इलाका है। तो मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तुमने 2 ऐसे मेंबर्स को इस गेट के अंदर जाने की परमिशन क्यों दी जो तुम्हारे गाइड से भी बिलोंग नहीं करते? मैं उस जिनवू को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस रेड गेट से बाहर भी आ पाएगा। फिर वो सोचता है, जिनवू तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि अब इस रेड गेट की वजह से डोंगसू तुमसे नहीं लड़ सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम इस रेड गेट से बाहर निकल भी पाओगे? तभी यहाँ हर कोई ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिनवू ने अकेले ही उस आइस बियर को हरा दिया। और हम देखते हैं ऐसे ही जिनवू और भी आइस बियर को हरा देता है और फिर उसकी पूरी टीम सेलिब्रेट करने लगती है और वह अकेले ही आइस बियर की पूरी सेना से लड़ने चला जाता है। फिर जिनवू अपने सोल्जर्स को उन आइस बियर से लड़ने के लिए बुलाता है और वे सभी आइस बियर से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आइस बियर कुछ सैनिकों पर हावी हो जाते हैं। फिर जिनवू सोचता है, ये शैडो सोल्जर्स वाकई कमाल के हैं, उनकी ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है, लेकिन मेरी मैजिकल पावर बहुत जल्दी खत्म हो रही है। लेकिन तभी वह रुकता है और कहता है, ऐसा लगता है कि उनका बॉस आ गया है। फिर हम देखते हैं कि उन आइस बियर का बॉस एक ही दहाड़ से जिनवू के सभी शैडो सोल्जर्स को मार देता है। फिर जिनवू अपने सबसे ताकतवर सैनिक इग्रिस को बुलाता है और हम देखते हैं कि इग्रिस इतनी तेजी से हमला करता है कि आइस बियर कुछ करने से पहले ही घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है, क्योंकि इग्रिस उसका पैर काट देता है। फिर आइस बियर अपनी शक्ति इकट्ठा करना शुरू करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इग्रिस एक ही झटके में उसका सर काट देता है। तब जिनवू सोचता है, अगर इग्रिस ने उस वक्त अपनी तलवार नहीं छोड़ी होती तो मैं इस वक्त जरूर जिंदा नहीं होता, ये इस वक्त मुझसे ज्यादा ताकतवर है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि किम की पूरी टीम मर चुकी है और वो समझ नहीं पा रहा है कि ये कैसे हुआ। लेकिन तभी उसके सामने एक आइस एल्फ आता है और उसके साथी को बड़ी ताकत से मार देता है, जिससे वो डर के मारे चीखता हुआ वहां से भाग जाता है। हेलो गाइस, आई होप आप सभी को सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट आता है तो मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा।